सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आप। आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी कोमल की है। जब वह 16 साल की थी तो उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता रमाशंकर ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। उसकी सौतेली माँ कोमल से दिन भर सारा काम कराती और भरपेट खाना भी नहीं देती थी। और जब कोमल अपने पिताजी से शिकायत करती तो उल्टे में सौतेली माँ कोमल की ही पिटाई कर देती थी। कोमल अपनी माँ की फोटो के सामने रोती रहती और कहती, माँ तुम क्यों मर गई? माँ मुझे क्यों छोड़ गई इस नरक में? सारे दिन मजदूरों की तरह काम करो तब जाके 2 सूखी रोटी मिलती है। इससे अच्छा तो जंगल में जानवर भी रह लेते हैं। ये जो मेरी सौतेली माँ है, इसके अंदर माँ जैसा तो कुछ भी नहीं है। इसकी आंखों में ना मेरे लिए प्यार दिखाई देता है और ना ही दया। और तो और पहले पिताजी भी सुन लेते थे, अब कुछ कहो तो वो सुनते भी नहीं है। वो तो हमेशा सौतेली माँ का ही पक्ष लेते हैं और कुछ कहो तो हमेशा मुझे ही मारती रहती है। पिताजी को होश भी नहीं आता है, दिन रात नशे में ही रहते हैं। माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? माँ कम से कम यह दिन तो नहीं देखने पड़ते। फिर रोते रोते कोमल वहीं जमीन पर सो गई। ये रोज का काम था। कोमल दिन भर सारा काम करती, अगर गलती से भी कोई काम बिगड़ जाता था तो उसे गालियां जो पड़ती सो अलग। ये आदत भी बड़ी बेकार चीज है, सहने की भी आदत पड़ जाती है। अब उसे इन सब की आदत हो गई थी, लेकिन अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती तो मन में गुबार उठना स्वाभाविक ही है। समय कभी भी कोमल के ऊपर कोमल नहीं हुआ और इतना सब झेल झेल वे कितनी कठोर हो रही थी उसे खुद ही नहीं पता। एक सुबह कोमल की आंख खुली तो उसकी सौतेली माँ ने बताया कि कोमल के पापा रोड एक्सीडेंट में चल बसे और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। कोमल ने अपने सर पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया? थोड़ा बहुत मेरे बापू का भी सुन भी लेते थे। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। खूब रोई आज वो, लेकिन बापू के लिए नहीं, अपनी माँ को याद करके जो उसे छोड़कर गुजर गई थी। एक सुबह कोमल की आंख खुली। कोमल ने देखा कि उसके रूम में ढेर सारे नए कपड़े थे। तभी उसकी माँ आई और बोली, कल ये कपड़े पहन के तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। पर माँ अभी तो मैं सिर्फ 17 साल की हुई हूँ और सरकार के अनुसार 18 साल पे ही शादी हो सकती है। अब तू मुझे कानून सिखाएगी? कल पहन के तैयार रहना और तुम्हारी शादी होके रहेगी। नहीं मैं शादी नहीं कर सकती। तू शादी नहीं करेगी? ये ले। उसके बाद कोमल की सौतेली माँ उसका गला पकड़ लेती है। फिर रोते हुए कोमल अपनी माँ के फोटो के सामने जाकर रोने लगती है और कहती है, माँ मुझे किस गलती की सजा मिल रही है? ये रोज रोज की मारपीट से मैं तंग आ चुकी हूँ। फिर कोमल सोचने लगी कि हो सकता है कि शादी कर लूँ तो इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल सके। फिर अगले दिन कोमल की शादी संतोष से हो जाती है। संतोष दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर था। संतोष भी कभी कभी कोमल पर शराब के नशे में हाथ उठा देता था। एक दिन जब संतोष उसको पीट रहा था तो वह रोते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ जी और हम सुख दुख के साथी हैं, तो आप मुझ पर हाथ क्यों उठा देते हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? बंद कर बकवास अपनी तू। मैंने तुम्हारी माँ को 50,000 रुपये दिए थे, तब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। क्या तुम्हें मेरी माँ ने शादी के लिए पैसे लिए थे? खैर अब जो हो गया उसको तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ जी। आपकी सेवा करना मेरे धर्म है। आप शराब पीना बंद कर दीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन शराब पीना बंद नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और कोमल 2 जुड़वे बच्चे की माँ बन चुकी थी और उसकी सुंदरता दिन पर दिन निखरती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, संतोष अपनी पत्नी से कहता है, अजी सुनती हो, आज सामने वाले मंदिर में माता का जगराता है, हम वहीं पर चलेंगे और पूरी रात जगराता देखेंगे। ठीक है जी जरूर चलेंगे। फिर दोनों शाम को तैयार होकर माता के जगराता में जाते हैं। कोमल जब भी जगराता जाती थी तो वह गाने पर झूमने लगती थी और नाचने लगती थी। आज भी कोमल जाकर नाचने लगी थी और वहाँ और भी लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। दिल्ली के एक भव्य मंदिर में माता के जगराता का आयोजन था। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोग शामिल थे और सभी अपना अपना ग्रुप बनाकर माता जी के भजनों पर झूमकर नाच रहे थे। उसी जागरण में शहर के जाने माने बिजनेसमैन सेठ हरि प्रसाद भी आए हुए थे और वह जागरण देख रहे थे। वह बार बार कोमल को देखे जा रहे थे। कोमल के हाथ लहराने का अंदाज और कमर का सादगी से लचकना हरि प्रसाद को सम्मोहित कर रहा था। उसका गोरा गुलाबी रंग, लंबा कद, दोहरा बदन और काले लंबे बाल तथा दोनों कानों के पास बालों की कुछ बेपरवाह लतें
उसकी खूबसूरती को दुगना कर रही थी। यह देखते हुए सेठ हरि प्रसाद ने अपने बगल में खड़े हुए व्यक्ति से कहा। बगल में खड़ा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि कोमल का पति संतोष ही था। ये औरत इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत लग रही है, काश ये मेरी पत्नी होती। अगर ये अभी भी तैयार हो जाए तो मैं इसे तुरंत शादी कर लूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो तो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो क्या हुआ, अगर वो अभी भी मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसके बच्चे के साथ साथ उसे भी अपना लूंगा और उसके पति को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप जानते हैं उसे? अगर हाँ तो मेरा प्रस्ताव उस तक पहुँचा दीजिएगा, और हाँ यदि उसका पति मान जाए तो उसको मैं 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। अगर उसका पति मान जाए तो मुझे इस नंबर पर तुम कभी भी फोन कर सकते हो। जगराता खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए, पर इस आयोजन के एक आकर्षण ने 2 व्यक्तियों के दिलों में तूफान मचा दिया था। इस आकर्षण का नाम था कोमल, और इसे खरीदने का जिक्र जिसके साथ किया जा रहा था वो था उसका ही पति। इस घटना के बाद संतोष को तो ना ही दिन में चैन मिल रहा था और ना रात में आराम। 24 घंटे बस यही बात घूम रही थी। 1 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 1 करोड़? अरे वाह, ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इतना पैसा कमाने के लिए तो मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, तब भी मैं नहीं कमा पाऊंगा। नहीं, क्या मेरी पत्नी बिकाऊ है? संतोष की बेचैन हालत देखकर कोमल जब भी पूछती, क्या हुआ है जी, आप किस बात से परेशान लग रहे हैं? संतोष की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कोमल को ये बात बता सके। जगराते को पूरे 8 दिन बीत गए थे, पर संतोष के दिल में तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर आखिरकार रुपयों के वजन ने रिश्ते को हल्का कर ही दिया। तो अब संतोष में भी ये बात कहने की हिम्मत आनी ही थी, और फिर संतोष ने अपनी बात कह दी। 2 बच्चों की माँ हो, पर अभी भी तुम्हारी खूबसूरती लोगों पर सितम ढा रही है मैडम। हटिए जी, आप भी ना। इतना कहकर कोमल शर्मा गई, तो तुरंत ही संतोष ने कोमल पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जाल फेंका। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैडम, अभी भी आपके बहुत से लोग दीवाने हैं। उस दिन जब जगराता गए थे तो एक सेठ तुम पर लट्टू ही हो गया था और मुझसे कहने लगा, इस औरत से अगर मेरी कोई शादी करवा दे तो मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। क्या? तो आप मेरा सौदा करना चाहते हैं? जैसे मेरी सौतेली माँ ने मुझे 50,000 में बेच दिया, तो क्या आप भी मुझे 1 करोड़ के लिए बेचना चाहते हैं, वो भी अपनी पत्नी को? आपको शर्म नहीं आती क्या? कोमल ये कहकर 2 कदम पीछे हट गई। वाकई में कोमल, मैंने पता किया है, उस आदमी के पास बहुत पैसे हैं। उसका लंदन, अमेरिका, दुबई में, इंडिया में और बहुत सारा बिजनेस है। वो तो हमेशा से फ्लाइट में घूमता रहता है। ये सुनते क्रोधवश कोमल ने कहा, आखिर आप चाहते क्या है? क्या मतलब है आपका? पर संतोष तो ये सुनकर चुपचाप बैठा रहा। कोमल लगातार चिल्लाती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे से भी गुस्से के साथ अपनी खूबसूरती के अभिमान का भी रंग चढ़ने लगा और वह भी मौन हो गई। इस घटना के बाद तो संतोष रोज ही उस बिजनेसमैन की विलासिता और वैभव की खबरें लाने लगा, और कोमल भी उत्सुकता से संतोष की बातें सुनने लगी, क्योंकि इस घटना के बाद से तूफान तो कोमल के भीतर भी हिलोरे लेने लगा था। वो कभी संतोष के बारे में सोचने लगती तो भी अपने बच्चों के बारे में, तो कभी दूसरे आदमी के बारे में सोचने लगती, और ये सोचते सोचते उसका मन विचलित हो जाता। कोमल सोचने लगती, कैसे कोई अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पैसे के लिए दूसरे को सौंप सकता है? संतोष पैसों के लिए मेरे सौदा तक करने के लिए तैयार है। अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो कोई पति अपनी पत्नी के लिए सुन भी नहीं सकता, और सामने वाला कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, ये सुनकर भी हंगामा खड़ा कर सकता था। अब तो ऐसा लग रहा है पैसों के सामने हमारे रिश्ते की कोई कीमत नहीं रही। और अब इस अहम फैसले के लिए कोमल भी सोचने लगी, क्या मुझे उस व्यक्ति के पास चले जाना चाहिए? हो सकता है शायद यही हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि संतोष पैसों के लिए राजी है। तो इसका क्या भरोसा भविष्य में मुझसे बिना पूछे ही कहीं और सौदा कर दे, और संतोष के अनुसार ये मुझे और मेरे बच्चों को खुशी देने का वादा कर रहा है। और फिर आखिरकार कोमल ने अपनी रजामंदी का फैसला संतोष को सुना ही दिया। ठीक है संतोष, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, क्योंकि मेरा शुरू से ही सौदा होता रहा है। सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ सौदा कर दिया और अब तुम उस सेठ के साथ मेरे सौदा करने वाले हो। संतोष तो जैसे ही फैसला सुनने के लिए तैयार ही बैठा था। उसने समय की परवाह किए बिना उसी रात के 2:30 बजे ही उसने बिजनेसमैन को फोन लगाया और बोला, सेठ जी, मेरी पत्नी मान गई है, अब वो आपके साथ रहने को तैयार है। मैं कब आऊँ आपसे पैसे लेने के लिए और इन्हें आपको सौंपने के लिए? ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये सारी बात लिख कर देंगे कि फ्यूचर में आप कभी मुझे परेशान न करें, और कल आप आ सकते हैं, आकर पैसे ले लीजिएगा और बच्चों को और मेरी होने वाली बीवी को भी साथ लेकर आइएगा। ठीक है जी। अगले दिन वकालतनामा तैयार होते ही संतोष कोमल और बच्चों को लेकर बिजनेसमैन के बंगले में पहुंच गया।
सेठ हरि प्रसाद ने कोमल और बच्चों को तुरंत ही अंदर बुला लिया। कोमल तो अंदर चली गई, पर जाते हुए अनेक सवाल छोड़ गई। क्या पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है? आखिर ये फैसला किसकी खुदगर्जी का था? सवाल तो अनगिनत होंगे, क्योंकि ये सब कुछ समझ से परे लग रहा था, पर फैसला तो अब हो ही चुका था। और अब संतोष रुपयों का भारी बैग संभालते हुए बंगले से बाहर निकल गया, अपनी जिंदगी के नए सफर की तलाश में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। और अपना कमेंट करके फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।